साथ हैं पुष्पराज तिवारी जी, राष्ट्रीय महामंत्री जय भारत मंच। आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया है जनेऊ के विरोध में। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी जी। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनको सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल को लोग देखें और जो मैं आज कहने वाला हूँ उस पर भी विचार करें। हालांकि पूरे सोशल मीडिया पे इस बात का ट्रेंड चल रहा है कि जेएनयू आज जब से हम जाने लायक हुए हैं, जब से हम जान रहे हैं आज 10 वर्ष से, और जब भी हम जेएनयू का नाम आया है हमारे जहन पे, तब हमने ये देखा है कि यह देश के विरुद्ध ही इन्होंने काम किया है। यहाँ जो छात्र हैं वो वास्तविक में छात्र नहीं है। मुझे देखने पे ऐसा लगता है जैसे कोई एक प्रकार के हिजड़े टाइप के हों। साड़ी को कहीं साड़ी पहनेंगे, कहीं ब्लाउज पहनेंगे, कहीं कुछ भी पहनेंगे। ऐसे लोगों को पहले तो जेएनयू प्रशासन को चाहिए कि इन्हें धक्के मार के बाहर करना चाहिए। पर अगर जेएनयू प्रशासन ऐसा नहीं कर पा रहा है तो देश की जनता को चाहिए कि ऐसी जेएनयू जैसी संस्था का विरोध करें और पुरजोर विरोध करें। मैं अपील भी करना चाहता हूं और आप सबसे निवेदन भी करना चाहता हूं। विरोध करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोई तोड़फोड़ करें या राष्ट्रीय संपत्ति या राष्ट्रीय संपदा का नुकसान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हमें उसका वैचारिक विरोध करना है। विरोध जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम घरों पे बैठे रहेंगे और बाहर सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक इसी तरह ब्राह्मण विरोधी हो, बनिया विरोधी हो, क्षत्रिय विरोधी हो या समाज विरोधी हो। समाज जो भी बना है हमारा, निश्चित तौर पे एक चारपाई जो होती है 4 पैरों पे खड़ी होती है, उसी तरह ये समाज है, वो 4 प्रकार के लोगों के से मिलकर खड़ा हुआ है। तो इसमें ब्राह्मण भी आता है, इसमें क्षत्रिय भी आता है, उसमें शूद्र भी आता है, उसमें वैश्य भी आता है। अब ये शूद्र और वैश्य और ब्राह्मण और बनिया, ये जो विचारधारा है, ये जो समाज के हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, ये अपने हिसाब से उसका विश्लेषण करता है और निश्चित तौर पे करना भी चाहिए। कोई उसे अच्छे तरीके से ले रहा है, कोई उसका विरोध कर रहा है या उसमें कमियां निकाल रहा है। हम ये बिल्कुल अच्छी तरह से मानने के लिए तैयार हैं कि समाज में बहुत सारी विकृतियां हैं और सनातन आदिकाल से उन पे सुधार भी लगातार चला आ रहा है। पर किसी की गलती को किसी के ऊपर थोप देना, और ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, ये सब जो भी थे, ये सारे लोग इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और तब जाके हम आज एक समृद्ध भारत बनने की ओर सफल हो रहे हैं, अग्रसर हैं। अब रही हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो चूंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार पे जन्मा हूं और ब्राह्मण परिवार जन्मने के कारण कहते हैं कि जब तक हम अपने घर, अपने गोत्र और अपने परिवार के नहीं होते तब तक हम देश के नहीं हो सकते। तो चूंकि मेरा दायित्व और मेरी जिम्मेदारी बनती है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर कि मैं अपने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करूं कि पहले तो जो भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं, जो भी देश विदेश जो भी जहां भी है, पहले तो स्वयं को ब्राह्मण मानना शुरू कर दे। पहले कंधे पे जनेऊ पहने, तिलक लगाए, शिखा रखे और वेद मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करे, जिससे उसके अंदर की जो आत्मशक्ति है, जो आत्मभक्ति है, उसे बल मिलेगा। ब्राह्मण कभी भी जो बलवान हुआ है वो अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ है, वो बलवान हुआ है अपने जप से, अपने तप से और अपने धर्म से। आज ब्राह्मणों ने और ब्राह्मण ने कहीं ना कहीं इनकी भी कमी है कि इन्होंने अपना पथ से विमुख हुए हैं। तो पहली जिम्मेदारी हमारी ये बनती है, सभी ब्राह्मण भाइयों से अनुरोध है कि हम सब मिलकर पहले ब्राह्मण बने और उसके बाद जो भी ये विरोध कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। युगों से आप इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो द्वापर युग रहा हो, चाहे वो काल युग रहा हो, जो चल रहा है, हर युग में विरोध उसी का हुआ है जो विरोध करने योग्य हुआ है। आज अगर ब्राह्मण का विरोध हो रहा है, बनिया का विरोध हो रहा है, क्षत्रियों का विरोध हो रहा है और जो भी समाज के लिए जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई है उनका विरोध हो रहा है, तो निश्चित तौर पर विरोध उन्हीं को होता है जो काम करने वाले लोग हैं और जो काम करते हैं।
हमारे लोगों ने, ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, बनियों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने लहू दिए हैं। माताओं ने अपने बेटे खोए हैं, बहनों ने अपने भाई खोए हैं और बच्चों ने अपने पिता खोए हैं, तब कहीं जाके आज़ादी मिली है। आज मेरा ये कहते हुए सभी देशवासियों से, जो भी ब्राह्मण भाई हैं, जो भी हमारे जो कहते हैं शूद्र हैं, आप तथाकथित कहते हैं कि हम शूद्र हैं, हमें शूद्र कहा जाता है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय की परिभाषा बहुत अलग है। अन्याय किसी के साथ हो सकता है और किसी के साथ भी हुआ है। उसमें क्षत्रिय भी हो सकता है, उसमें ब्राह्मण भी हो सकता है, उसमें शूद्र भी हो सकता है, उसमें बनिया भी हो सकता है। अन्याय तो हर जगह हुआ है। आज कोई जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण अन्याय कर रहा है, आज नहीं, कल नहीं, कभी भी। आज मैं आप सभी से एक बात पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि सभी ब्राह्मण भाई पहले ब्राह्मण बने, अपने आप को ब्राह्मण महसूस करें, अपनी तपबल जो उन्होंने क्षीण हो गया है, जो तपबल उन्होंने खो दिया है, उसे एकत्रित करें। दुनिया किसी की औकात नहीं है जो इस रैतानी भूमि, इस पौराणिक भूमि से हमें कोई अलग कर सकेगा। और रही बात जेएनयू की, मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूं कि पहले तो जेएनयू प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि ऐसे तथा कथित घटिया लोगों को संस्था से तुरंत बाहर करें। अगर ऐसा नहीं होता तो देश की जनता जाग रही है, देश की जनता खड़ी हो रही है। ऐसे संस्थान को बंद कराने की हम लोग कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पर सफल भी होंगे। जिस देश में आज एक बहुत, मैं अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जो ये हो रहा है, ये एक सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है, जिससे हम सबको भी संभालना है। कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसकी वजह से देश का माहौल बिगड़े। आज भारतीय जनता पार्टी में जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी सरकार चल रही है। इन्हें सरकार चलाने के लिए भी हमें ही सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो गैंग है, जो लिबरल गैंग कहलाती है, तथा कथित ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश कमजोर होगा। ये इनकी रणनीति है, इसको भी अच्छे से हमें देखना होगा और संभालना होगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। बाकी हमारे लोग सभी लोग होशियार हैं, समझदार हैं, कैसे हमें आगे आना है, ना किसी से डरना है, ना किसी को डराना है। यही मेरी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों से अनुरोध है। जय हिंद।